हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज की वीडियो में जो है हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ लर्निंग थियरीज के ऊपर। लर्निंग थियरी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। हर बार एग्जाम में जो है आपको एक नए क्वेश्चंस यहाँ के देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के सिलेबस की यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिग्निफिकेंस एंड थियरीज के अंदर जो है हम यह टॉपिक कवर कर रहे हैं। कॉमर्स के सिलेबस में अलग से तो मेंशन नहीं है, लेकिन कॉमर्स वालों को भी यह टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड की जो फाइल आपके साथ शेयर्ड है, इसमें यह टॉपिक नंबर 224 है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थियरीज के अंतर्गत जो है हम एटीट्यूड थियरी पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पर्सनालिटी थियरीज को जो हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लर्निंग थियरीज की। चाहे वो लर्निंग थियरीज हो, मोटिवेशनल थियरी भी जो है हम अलग से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा परसेप्शन थियरीज, डिसीजन मेकिंग थियरीज एंड लीडरशिप थियरीज, तो ये सारे थियरीज है ब्रॉडली हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थियरीज के अंतर्गत। तो एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं, आपको इस पूरे टॉपिक्स के जो है 5 से 6 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें यह सारा कुछ जो है आपके लिए कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग थियरीज। 4 लर्निंग थियरीज के ऊपर जो है इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लर्निंग थियरीज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि लर्निंग थियरीज हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, मैनेजर्स का इसमें क्या रोल होता है और एम्प्लॉयज का क्या रोल होता है। देखिए, एम्प्लॉयज को जो है ऑर्गेनाइजेशन में लर्न करना होता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैनेजमेंट को जो है सफिशिएंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने होते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्टिव हो सके। सो ये एक दूसरे पर जो है निर्भर है। अगर मैनेजर जो है ज्यादा से ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ना प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज के लिए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो पाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को ही इवेंचुअली जो है फुलेस्ट कैपेसिटी पे ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगा। सो ट्रेनिंग प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द जॉब फॉर विच इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू लर्न एंड प्रैक्टिस राइट बिहेवियर्स। तो आप देखेंगे टाइम टू टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, चाहे वह ऑन द जॉब हो, यानी कि मान लीजिए कोई प्रोसेस में चेंज हो तो वह लर्निंग जो है करवाई जाती है, या फिर मान लीजिए जो है ऑफ द जॉब जा करके जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस पे एम्प्लॉय को जो है कोई डिग्री, कोई एकेडमिक स्किल जो है, कोई टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज वगैरह जो है जो प्रदान की जाती है, ताकि सफिशिएंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम की जा सके। चलिए, 4 थियरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थियरी एंड कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लर्निंग थियरीज में क्लासिकल कंडीशनिंग से। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो कि पावलोव ने कंडक्ट किया था। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को पहले हम समझ लेते हैं और उसके बाद थियरी पढ़ाएंगे। तो पावलोव ने क्या किया था, काफी क्लासिक एक्सपेरिमेंट है और आप सबने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल ही कम शब्दों में जो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पावलोव ने क्या किया था, एक डॉग के आगे एक मीट का टुकड़ा लटकाया था। अब मीट के टुकड़े को देखकर जाहिर सी बात है क्या होगा, नेचुरली डॉग को जो है सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, सलाइवेशन जो है शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक इंस्टिंक्टिव या फिर कह सकते हैं अनकंडीशन, यानी कि यहाँ पे कोई जो है आर्टिफिशियल मेथड नहीं यूज किया है। डॉग के आगे मीट का पीस जो है लटकाया गया और डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद पावलोव ने फर्दर एक बेल जो है बजाना, घंटी बजाना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब घंटी बजने के बाद उसको मीट का टुकड़ा मिलने लगा। इसके बाद क्या किया, थर्ड स्टेज में, रिंगिंग द बेल विदाउट द ऑफर ऑफ मीट वॉज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या किया, केवल बेल बजाई और मीट जो है नहीं दिया। लेकिन बेल के रिंग होते ही क्या हुआ, डॉग के मुंह में सलाइवेशन आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज यह एक प्रोसेस बन गया था कि जैसे ही बेल बजेगा वैसे ही उनको मीट का टुकड़ा जो है ऑफर किया जाएगा। देखिए, डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। पहले मीट का टुकड़ा है और सैलिवेशन देखते ही जो है स्टार्ट हो जा रही है। इसके बाद क्या है, नेचुरल सिनेरियो में क्या होगा, न्यूट्रल रिस्पॉन्स अगर होता है तो केवल बेल दिखने से डॉग का सैलिवेशन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब
बेल बजाई जा रही है और उसके बाद जो है मीट का टुकड़ा दिया जा रहा है, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है, सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। बेल के बजते ही जो है सैलिवेशन स्टार्ट हो गया लास्ट स्टेज में। सो क्या हो रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल रिंगिंग। बेल रिंगिंग को देखकर यानी कि कंडीशनिंग हो गई डॉग की कि जैसे ही बेल बजेगा वैसे ही उसके बाद जो है उसको क्या मिलने वाला है, मीट का टुकड़ा मिलने वाला है। सो दैट इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। यहाँ पे लिंक किया गया न्यूट्रल स्टिमुलस को जो है एक रिस्पॉन्स के रूप में। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, बेल यहाँ पर। सो द बेल बिकम अ कंडीशनड स्टिमुलस लीडिंग टू कंडीशनड रिस्पॉन्स। बेल से जो है डॉग की कंडीशनिंग हो गई। यह थी क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटेशन। सो सबसे पहले कंडीशनिंग से पहले क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस में हमने देखा नो रिस्पॉन्स, यानी कि जब हमने केवल बेल बजाई तो डॉग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। सेकेंड में कंडीशनिंग में क्या हुई, न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिला कि बेल के बजते ही इन एंटिसिपेशन ऑफ मीट डॉग की सैलिवेशन जो है स्टार्ट हो गई। एंड देन आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स, बेल जो है उसके द्वारा जो है कंडीशनिंग हो गई थी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। आई एम श्योर आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये एक्सपेरिमेंट अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा और लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स भी हमें लिखने होते थे इस पे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। यहाँ पे रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था यह। रैट को जो है फूड दिया जाता था अगर रैट ने ब्लू बटन प्रेस किया तो, और अगर उसने रेड बटन प्रेस किया तो उसको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। तो इसके बाद क्या हुआ, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई उसकी, और जैसे ही उसने हमेशा क्या स्टार्ट कर दिया, ब्लू बटन प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन रेड बटन को वो अवॉइड करने लगा। क्योंकि रेड बटन प्रेस करते ही उसे क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक का झटका। सो दिस थियरी सेज कि हमें जो चाहिए होता है, people learn to behave to get something, or they want to avoid something which they don't want. In the experiment, the rat did not wanted a electric shock, so he avoided red button, but he used to press blue button to get food. ये एक्सपेरिमेंट थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से स्किनर ने किया था। तो यह जो है रिवॉर्ड और जो है कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच है। यहाँ पे एक अगर आपको पॉजिटिव आपने जो है एक्शन लिया तो आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, आपने निगेटिव एक्शन लिया तो आपको क्या मिल रहा है, आपको पनिशमेंट मिल रहा है। तो यही इस थियरी का मूलभूत था, आधार था। यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। वी नो ए प्रोफेसर हु प्लेसेस मार्क by students name in each time students make a contribution to the class. Operant condition would argue that the practice is motivating because it conditioned a student to expect a award, earning a class credit each time he demonstrate a specific. So this is kind of positive. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की गई है इसमें, यानी कि एक बच्चा है, अगर टीचर हर बार उसको रिमार्क देता है, वह अच्छा परफॉर्म करता है, कंट्रीब्यूट करता है क्लास में, क्लास डिस्कशंस में, तो स्टूडेंट जो है हमेशा जो है एक्सपेक्ट करने लगता है रिवॉर्ड, हर एक टाइम जो है वह एक अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करे। सो अब कुछ जो है लिमिटेशन है इस थियरी की। यह थियरी इग्नोर करता है फीलिंग, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस एंड अदर कॉग्निटिव वेरिएबल नोन टू अफेक्ट द बिहेवियर। ये इसके लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा। एक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इवान पावलोव पेट्रोविच पावलोव इनका फुल नाम है, अर्ली 90s में दी थी। स्किनर ने दी थी 1938 पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी। यहाँ पे क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट से इस थियरीज को आप याद रख सकते हैं। थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद लर्निंग प्रोसेस लीडिंग टू अ न्यू बिहेवियर, यानी कि बेल बजते ही आपको जो है सलाइवेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे एक्सप्रेसिबल बिहेवियर की बात की गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई इंटरनल मेंटल थॉट की कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल मेंटल थॉट और ब्रेन मैकेनिज्म की जो है के द्वारा जो है कंडीशनिंग हो रही है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। ऑपरेंट कंडीशन डील करता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से।
यह थ्योरी का बेस था Pavlov's डॉग एक्सपेरिमेंट, एंड दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन Skinner's बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जहां पे रैट वाला एक्सपेरिमेंट की जो हमने बात की. सो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. उम्मीद करती हूँ जो है आपको ये डिफरेंस से और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट थियरी की बात है. थर्ड थियरी इज सोशल लर्निंग थियरी. देखिए, सोशल लर्निंग थियरी कहता है कि पर्सनालिटी जो है वह सम टोटल होता है ऑल दैट अ पर्सन हैज अर्न. द सोशल लर्निंग थियरी फोकस करता है बिहेवियर पैटर्न में और कॉग्निटिव एक्टिविटीज में. ये यूज करता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अप्रोच. एग्जांपल से समझिए. देखिए, गुड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेज दैट फर्दर रीइंफोर्सेस गुड बिहेवियर. आप अच्छा बिहेव करते हैं, आपको अवार्ड मिलता है, आप उस अवार्ड की एंटिसिपेशन में, फ्यूचर अवार्ड की एंटिसिपेशन में वापस जो है अच्छा बिहेव करेंगे. सो इट बिकम्स अ सर्कल. अनदर एग्जांपल इज मच ऑफ व्हाट वी लर्न फ्रॉम कम्स फ्रॉम वाचिंग अदर्स. हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स, पेयर्स, टेलीविजन, मूवी एक्टर्स, सो फोर्थ, इन लोगों को देख करके जो है हम सीखते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं. सो सोशल लर्निंग थियरी यही कहती है, हम सोसाइटी से जो सीखते हैं, या हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, यह सब पार्ट बन जाता है सोशल लर्निंग थियरी. थस द बिहेवियर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैव म्यूचुअल इंटरेक्शन. बिहेवियर पार्ट जो है किस पर बेस्ड होता है? एक पर्सन के इन्वायरमेंट पे बेस्ड होता है, और इन्वायरमेंट जो है एक पर्सन का बिहेवियर अफेक्ट भी करता है. तो ये था सोशल लर्निंग थियरी. सोशल लर्निंग थियरी में जो है कुछ एलिमेंट्स है जिसको हमें समझने की जरूरत है. एज इट इज, ध्यान रखिएगा, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन. चलिए समझते हैं वन बाय वन. अटेंशन इज फॉर लर्निंग टू अकर पीपल मस्ट बी फोकस. फोकस की बात की गई है. रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आप पेरेंट्स को देख रहे हैं कुछ करते हुए, तो वो आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए जिसको आप फर्दर यूज कर सके. मोटर रिप्रोडक्शन, एक बार जो है आपने रिटेन कर ली है चीजें, तो आप उसको जो है रेसिप्रोकेट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके. एंड मोटिवेशन, लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू रिपीट द बिहेवियर. हमने मैनेजमेंट का रिवॉर्ड वाला एग्जांपल लिया था. एक बार आपको मान लीजिए जो है पे रेज मिल रहा है बिकॉज एक साल आपने बहुत मेहनत की है, तो नेक्स्ट ईयर भी आप डबल मेहनत करेंगे ताकि उतने परसेंट का रेज आपको वापस ही मिल सके. सो दैट इज व्हाट सोशल लर्निंग थियरी अबाउट अटेंशन, रिटेंशन, motor reproduction and motivation. So let's move on to the last theory, that is cognitive learning theory. Cognitive नाम से ही theory आपको clear होना चाहिए. Cognitive जो है, एक व्यक्ति का cognition कैसे define होता है, उसके ideas, thoughts, knowledge, interpretation, understanding स्वयं के प्रति और environment के प्रति. So this theory considers learning as the outcome of deliberate thinking on a problem situation or based on the facts and responding in an objective and more oriented manner. यानी कि जब आपको किसी चीज का जो है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होता है, क्लैरिटी होता है, आप उसको जो है सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो आप जो है एक बेटर पोजीशन में होंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए. It perceives that the person learns meaning from various objects and events and also learns the response depending on the meaning assigned to the stimuli. So this theory debates that the learner forms a cognitive structure in the memory. वो स्वयं के दिमाग में जो है एक तर्क के द्वारा जो है एक स्ट्रक्चर बिठा लेता है, इंफॉर्मेशन को जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, और इसके बाद जो है डिसीजन लेता है. सो इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय लर्निंग. और यह लर्निंग कहाँ से आती है? यह लर्निंग डेमोन्स्ट्रेट होती है उनकी आइडियाज, थॉट, उन्होंने जो नॉलेज ऑलरेडी गेन कर रखा है, जिस तरीके से वह चीजें इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इन चीजों से कॉग्निटिव लर्निंग थियरी बनी होती है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एक एम्प्लॉय स्किल, मैनेजर्स एटीट्यूड आर ऑल लर्न. बिहेवियर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग लिस्टेड टिप्स. मान लीजिए एक एम्प्लॉय रोज ही लेट आता है, डेलिब्रेट लेट आता है. सो अब कह सकते हैं उस एम्प्लॉय का जो है एटीट्यूड ही वैसा है, या फिर मैनेजर का जो है एटीट्यूड डिटरमाइन करता है अगर मैनेजर उसके साथ कितना स्ट्रिक्टली, कितना फॉर्मली जो है पेश आता है. सो रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म कैसे मैनेजर रिड्यूस कर सकता है? रिवॉर्ड कर सकता है एम्प्लॉय को अटेंडेंस के लिए. इंप्रूव एम्प्लॉय डिसिप्लिन बाय डीलिंग विथ एम्प्लॉयज अनडिजायरेबल बिहेवियर. अनडिजायरेबल बिहेवियर को जो है निगेटिव जो है रीइंफोर्स कर सकता है, उनको जो है कमेंट कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, लेट मार्क लगा सकता है मैनेजर. डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मोर ऑफन टू ग्रैब द ट्रेनीज अटेंशन एंड रिक्वायर्ड
प्रोवाइड रिक्वायर्ड मोटिवेशनल, साथ ही साथ मोटिवेट करे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज को इंगेज करके। सो ये थी कॉग्निटिव लर्निंग थियरीज। एक बार सम अप कर लेते हैं। क्लासिकल लर्निंग थियरी में हमने बात की स्टिमुलस की, बेल वाला एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखिए। ऑपरेंट कंडीशन में हमने बात की जो चीजें हमें चाहिए तो हम उसकी तरफ जो है पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इसके साथ साथ जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है। रैट वाला एक्सपेरिमेंट था स्किनर का। सोशल लर्निंग थियरी हम जो है सोसाइटी से सीखते हैं, हम सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं। एंड कॉग्निटिव लर्निंग थियरी systematically reinforcing and successive steps that moves individual closer to the desired response. So cognitive learning theory सिंपल भाषा में कहे तो क्या बात करता है, एक इंडिविजुअल का नॉलेज के ऊपर, उसके आइडियाज के ऊपर, उसके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है बात करता है। तो ये थी लर्निंग थियरीज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी थियरीज है वन बाय वन हम इनको जो है कवर करने वाले हैं। तो आपको जो है हम बच जाते हैं परसेप्शन थियरीज, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड मोटिवेशनल थियरीज पे जो है सेपरेट वीडियो मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।